योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, लाभ लेते हैं और आपकी पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो इन 4 कारणों से आपकी पेंशन का पैसा रुक सकता है। और वह जो 4 कारण हैं, क्या हैं, जो आपको पता होना ज़रूरी है और यह कैसे सही आप कर सकते हैं। और अगर आप इनको सही करते हैं तो आपकी पेंशन का पैसा कभी नहीं रुकेगा, सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। जी हाँ साथियों, जिन लोगों का पेंशन का पैसा रुक गया है, तो 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन का पैसा रुक जाता है। तो वह कारण आपको बताएँगे, क्योंकि काफ़ी पेंशन लाभार्थी परेशान हैं कि उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है और वह दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि किन कारणों से आपकी पेंशन रुकी है, तो आप उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं और पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पेंशन आपको दिया जाता है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, वह आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कंट्रीब्यूशन यानी दोनों साथ मिलकर आपको पेंशन देती हैं। चाहे आपका कितना भी पेंशन आता है, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले कारण जानते हैं कि किन कारणों से आपकी पेंशन का पैसा रुक जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहला जो कारण है, पेंशन वितरण प्रणाली में आई तकनीकी खामी के कारण कई लोगों की पेंशन रुक जाती है। यानी कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से भी आपकी पेंशन का पैसा रुक सकता है और कितने ही पेंशन धारकों का पैसा रुक गया है, पेंशन रुक गई है। कुछ पेंशन भोगियों के डाटा में अपडेशन न होने के कारण उनकी पेंशन रुक गई है। यानी कि डाटा जो होता है, जो सरकार डाटा एकत्रित करती है, उसके में अपडेट नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी पेंशन आपकी रुक सकती है या आपकी पेंशन रुक गई है। और इसका समाधान क्या है वह बताएंगे। कुछ मामलों में बैंक खातों में गड़बड़ी के कारण भी पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। यानी कि अगर आपने कुछ पेंशन के लिए जो आपका बैंक अकाउंट दिया हुआ है, उसमें गड़बड़ी है, या तो आपका आईएफएससी कोड बदल चुका है या फिर आपका आधार सही से मैच नहीं हो रहा है, उस वजह से भी आपकी पेंशन का पैसा रुक जाता है। देखिए, अगला जो कारण है, सरकारी स्तर पर बजट आवंटन में देरी के कारण भी पेंशन का भुगतान प्रभावित हुआ है। यानी कि कुछ राज्यों में जो केंद्र सरकार का बजट है, यानी कि जो केंद्र सरकार आपको पैसा देती है, उसके बजट के अभाव में भी पेंशन का पैसा रुक जाता है या रुक गया है। और साथियों, पेंशन योजना में सुधार भी हो रहे हैं। सभी लाभार्थियों के खाते को आधार से लिंक किया जा रहा है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। अब सभी लाभार्थियों को पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन का पैसा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभार्थी अपनी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, यानी कि जो पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है, उसमें आप अपनी पेंशन को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। तकनीकी सुधारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि आपकी पेंशन नहीं रुके, उसके लिए तकनीकी सुधार भी किए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। अब आप देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन का पैसा नहीं रुके, तो आपको सबसे पहले अपने आधार को अपने बैंक खाते में लगवाना है, केवाईसी वगैरह कराना है और अपने अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कराना है। और साथ ही आपको अपने फॉर्म में एक बार चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं हुई है, आप उसमें सुधार कर ले। अगर आप यह 4 चीज़ें सुधार लेते हैं, तो फिर आपकी जो पेंशन का पैसा है वह कभी नहीं रुकेगा, डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।